इस देश के महान साधु संतों के प्रति आदर का भाव है। सब सर झुकाते हैं उनके चरणों में लगन। लेकिन अगर कथित तौर पर इस तरह के साधु संत सामने आ जाएं और वो धर्म को बदनाम करने की सुपारी हाथ में ले लें तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, यह मौजूदा वक्त में सवाल पूछा जाना बहुत जरूरी है। इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। रागिनी नायक, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद है। समाजवादी पार्टी की ओर से अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साध्वी अन्नपूर्णा मां जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं हिंदू महासभा की, वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और कुछ ही देर में राजूदास जी महंत हमारे साथ हनुमानगढ़ी के मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे पहले साध्वी अन्नपूर्णा मां, मैं आपका रुख करते हुए, कालीचरण महाराज तो उनको क्या ही कहा जाए, साधु के चोले में अगर उस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी शख्स किया जाए जिसको सार्वजनिक तौर पर हम टीवी पर दिखा भी नहीं सकते हैं, हमें बीप का इस्तेमाल करना पड़ रहा है उस शख्स के एक एक शब्द को सुनने में किस तरह की भयावहता है। मौजूदा वक्त में क्या कोई साधु संत ऐसी भाषा का इस्तेमाल धर्म संसद के भीतर कर सकता है? क्या आप लोग इत्तेफाक रखती हैं या फिर इस साधु के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? अन्नपूर्णा मां, देखिए, कालीचरण महाराज जी ने जो भी आज कुछ कहा वो कुछ नया नहीं कहा, वो कुछ भी नया नहीं कहा है और जो कहा है वो सत्य कहा है। हम उनकी बातों को सुने और धैर्य से सुने, केवल एक ही रुख से ना सुने। गांधी जी एक राजनीतिक मुद्दा है। अभी आपकी रिपोर्ट को मैं सुन रही थी तो गांधी का नाम और गांधी को केवल राजनेताओं ने वोटों की राजनीति के लिए प्रयोग किया है। गांधी का कोई भी योगदान स्वतंत्रता में नहीं रहा। गांधी का योगदान केवल इस देश के बंटवारे में रहा है। इस सत्य को स्वीकारना पड़ेगा क्योंकि ये कड़वा है और इतिहास में हमारे साथ छेड़छाड़ करके केवल एक ही चीज पढ़ाई गई है। तो कृपया करके आपके माध्यम से ये चीज सबको स्वीकार करनी होगी और इसका सर्वे करा लें। सरकार तक संदेश पहुंचाया आपने? जनता का नेता नहीं है। सरकार तक संदेश पहुंचाया आपने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को स्वच्छता का संदेश देते हैं, बड़े बड़े सरकार की ओर से कार्यक्रम किए जाते हैं, पहुंचाया आपने कि गांधी का बहिष्कार कर दो, नोटों का बहिष्कार कर दो। नोट के ऊपर गांधी जी थे ना, उनका भी बहिष्कार कर देना चाहिए। आप लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं और आने वाले समय में बहुत जल्दी हटेंगे भी। हमने पूछा संविधान में कहाँ राष्ट्रपिता की पदवी है, देश को कहाँ लेकर जा रही है अन्नपूर्णा मां? अन्नपूर्णा और मां दोनों ही शब्द आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आपकी इस भाषा को कम से कम मैं तो कतई इत्तेफाक नहीं रखती। और मुझ जैसे इस देश के करोड़ों लोग अन्नपूर्णा और मां दोनों का अर्थ समझती हैं। आप कह रही हैं कि ये गांधी का देश नहीं है। दुनिया गांधी के देश के तौर पर हिंदुस्तान को जानती है, मानती है और पूजती है। और आप उस शख्स के खिलाफ, उस महान आदमी के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। आप इस बात पे सहमति? कालीचरण जी की ओर से कहा गया किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने? वो बंटवारे के जिम्मेदार है, गांधी और जिन्ना को जोड़ लीजिए। फिर मैं आती हूँ रागिनी नायक, अन्नपूर्णा मां पर आप जवाब दीजिए। अब मैं आप ही से सवाल, अगर आप लोग इत्तेफाक नहीं रखती हैं, क्यों नहीं कार्रवाई हो जाती है संत के खिलाफ? एफआईआर दर्ज करने से क्या होगा? रायपुर का मामला है, करिए गिरफ्तार। किसने मना किया है आपको कि केवल ट्वीट करने के लिए आपके नेता मौजूद हैं? चित्रा, ये आपने मुझसे पूछा है क्या? जी रागिनी जी। सबसे पहले तो देखिए चित्रा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि राम राज्य में धर्म की परिभाषा क्या होनी चाहिए, ये रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है। और ये अन्नपूर्णा माँ जो आपके चैनल पे बैठी है, मुझे लगता है हिंदू महासभा से है, जरूर पढ़ा होगा उन्होंने। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। यानी कि दूसरों का भला, दूसरों का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बड़ा अन्नपूर्णा माँ कोई भी अधर्म नहीं है। और हिंदू धर्म, हिंदू सनातनी परंपरा, देखिए मेरे बीच में ना बोले चित्रा, मैं इनके बीच में नहीं बोली। आज बहुत ही गंभीर बहस है। अन्नपूर्णा देवी जी, आप कृपया शांत रहिए, मुझे बात पूरी करनी दीजिए, आप अपनी बारी में बोलिएगा। हाँ, तो हिंदू सनातनी परंपरा जो कि वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखती है, जो वैश्विक बंधुत्व में विश्वास रखती है, जो सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखती है, जिसकी नींव उदार, सहिष्णु और मानवीय मूल्यों पर आधारित है, उसका जो पूरी दुनिया में अपना परचम हिंदू धर्म लहराता है, अगर आज उसका सच में कोई अहित कर रहा है ना चित्रा, तो उसको जो नीचा दिखाने का काम कर रहा है वो ये हिंदुत्व का चोगा पहनकर बैठे हुए धर्म के स्वघोषित ठेकेदार कर रहे हैं, जो कभी सार्वजनिक रूप से खड़े होकर नरसंहार के लिए ललकारते हैं, कभी संविधान और मानवीय मूल्यों की
जाते हैं और कभी राष्ट्रपिता की हत्या को जायज ठहराकर गोडसे का गुणगान करते हैं। और मैं तो कह रही हूँ कि अन्नपूर्णा माँ हो चाहे वो कालीचरण हो, ये राहुल गांधी ने जो हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा समझाई थी ना, उसे बहते पानी की तरह साफ कर रहे हैं। ये कालीचरण हिंदुत्ववादी है। कालीचरण जी को गिरफ्तार क्यों नहीं करवा लेती आपकी सरकार? नहीं, इधर की मत बात कीजिए रागनी नायक जी। ये ट्वीट करने से क्या हो जाता है? हिंदुस्तान पूरा ट्विटर पे नहीं चलता है। रागनी नायक सुनिए ना, रागनी नायक सुनिए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। रागनी नायक जी मेरी बात सुनिए। हिंदुस्तान ट्विटर से नहीं चलता है, ठीक है? हिंदुस्तान ट्विटर से नहीं चलता। क्यों नहीं गिरफ्तार करवा रही है शख्स को? अगर देश के राष्ट्रपिता के बारे में एक शख्स अभद्रता करता है, वो गाली गलौज करता है सरेआम तरीके से, क्यों नहीं गिरफ्तार करवा लेती हैं आप लोग? बोलने दीजिए मुझे, इनका पर्दाफाश करने दीजिए। आज बहुत महत्वपूर्ण है। रुकिए अन्नपूर्णा माँ जी, रुकिए एक सेकंड, रुकिए अन्नपूर्णा माँ जी, बोल लेने दीजिए उनको। रंगाए जोगी कपड़ा, ये रंगे हुए सियार हैं ये लोग, इनको पहचानना बहुत जरूरी है। और मैं कहती हूँ एक कालीचरण थे तो एक महंत राम सुंदर दास भी थे जो संरक्षक थे उस धर्मसभा के, संसद के, उठकर चले गए। उन्होंने कहा मैं अपमानजनक शब्द नहीं सुनूंगा। महंत ने तो कर लिया, मोदी जी ने क्या किया? क्या प्रज्ञा ठाकुर की तरह आप कालीचरण को भी संसद में पहुंचाएंगे? आपको क्या मोदी जी के सर्टिफिकेट की जरूरत है? नहीं रागनी नायक, मैं आपसे पूछ रही हूँ, गिरफ्तार क्यों नहीं करवाते? अरे रागनी जी, मैं पूछ रही हूँ, रायपुर का मामला है, गिरफ्तार क्यों नहीं करवाती? रागनी जी एक लाइन का जवाब दीजिए ना, इतना ठीक है। रागनी जी एक लाइन की बात है, रागनी जी एक लाइन की बात है। रागनी जी गिरफ्तार क्यों नहीं करवाती? फैलता रहे, ये नरेंद्र मोदी चाहते हैं। गिरफ्तार क्यों नहीं करवाती? रायपुर का मामला है, स्टेट पुलिस आपके हाथ में है, टिकटें दी जाती है। दोहरा चरित्र है क्या कांग्रेस का भी इस पर? ये संसद में बैठकर भी राष्ट्रपिता का अपमान करें। और आपके चैनल पर आपको हटा देना चाहिए ऐसी महिला को जो यहाँ पर बैठकर कह रही है कि महात्मा गांधी की हत्या के लिए जो कहा गया। रागनी नायक जी मैं तो ये भी कह रही हूँ कि गिरफ्तार करवा लीजिए। और राष्ट्रपिता के लिए कोई सहमति नहीं रखेगा राष्ट्रपिता के बारे में इस तरह की अभद्र भाषा का अगर कोई भी इस्तेमाल करेगा तो। मेरे सवाल तो सुनिए रागनी नायक जी, भाषण देने के लिए थोड़ी ना बुलाए हैं। जो फरार हैं कि उनसे ये ना बुलवा लिया जाए गोडसे मुर्दाबाद। कहाँ है भाजपा के प्रवक्ता? क्यों नहीं आज आकर बैठे? क्यों मुंह छुपा रहे हैं? शर्मिंदा होना चाहिए आज मोदी जी को और उनके सारे चेले चपाटों को। गिरफ्तार क्यों नहीं करवा लेती हैं? एक लाइन में पूछ रही हूँ रागनी नायक, रायपुर का मामला है, गिरफ्तार करवाइए। किसने मना किया आपको? धारा 153A लगाकर किसने केस दर्ज किया है? मोहन मरकाम जी ने कहा, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के, कि हम देशद्रोह का मुकदमा लगाएंगे, अरेस्ट भी होंगे। पर मुझे बताइए पूरे देश में क्या एक भाजपा के नेता ने निंदा की है? क्या एक भाजपा के नेता ने भर्त्सना की है? मैं फिर से पूछती हूँ कि भाजपा के प्रवक्ता आज आकर आपके चैनल पर भर्त्सना क्यों नहीं कर रहे हैं? कहाँ मुंह छुपाकर बैठे हुए हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि सबका साथ सबका भाजपा का कोई नेता जुड़ता है वैसे ही मैं पूछूंगी। राजूदास जी ठीक है, रागनी जी मैं आ रही हूँ आपके पास। राजूदास जी आप तो हमेशा भाजपा का पक्ष रखते हैं, ठीक है सुनिए ना रागनी जी, और आप साधु संत भी है, हनुमानगढ़ी के महंत है, हनुमानगढ़ी के महंत है। राजूदास जी, कालीचरण जी ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्या उनके साथ खड़ा हुआ जा सकता है? राजूदास जी पहले रागनी जी का जो है आवाज को डाउन करो। बोलिए ना राजूदास जी, आवाज क्यों डाउन करना? उनकी भी सुन लीजिए थोड़ी सी, बोलिए। कालीचरण जी के साथ खड़ा हुआ जा सकता है क्या? एक ऐसा शख्स, उनको जी कहने में भी मुझे सोचना पड़ रहा है कि जो राष्ट्रपिता को सरेआम बड़े मंच से गाली दे, उस शख्स को जी भी कहने में मुझे यहाँ पर 10 बार सोचना पड़ रहा है। राजूदास जी क्या खड़ा हुआ जा सकता है कालीचरण के साथ? बोलिए आप। चित्रा जी बहुत गंभीर सवाल है। सवाल यह है कि जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति को गाली देने के लोगों ने बीड़ा उठा लिया है, जिसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है, जो मर्जी वो बोल दे ये भगवान आतंकवादी है, ISI है, वो। अरे आप इधर उधर मत जाइए ना सर, एक ही चीज रटे रहते हैं, हमेशा वही बोलते हैं। सुनिए ना, आप कालीचरण वाले मुद्दे पर ही रहिए। ये जो कालीचरण जी ने अभद्रता की है भरे मंच से, क्या उनके साथ खड़ा रहा जा सकता है? नहीं जाएंगे मत जाइए इधर उधर ना। ये जो शख्स दिखाई दे रहा है इसी के ऊपर रहिए। ये जो शख्स दिखाई दे रहा है इसी, क्या जो भरे मंच से क्या साधु संत गाली देते हैं? क्या साधु संत अभद्रता करते हैं? क्या साधु संत इस तरह की भाषा बोलते हैं जिनको हमें बीप करना पड़े? मैंने तो ऐसे साधु संत नहीं देखे हैं।
मैंने बहुत नहीं, सारे नहीं, धर्म देखिए, संसद कवर किए हैं, मैंने कुंभ भी कवर किए हैं।